लोकसभा चुनाव को लेकर भोपाल में आज बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी के लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित चुनाव समिति के सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में शाम 5:30 बजे शुरू होगी। ये भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही में हुए मध्य प्रदेश दौरे के बाद भाजपा की ये पहली बड़ी बैठक है। तो बीजेपी की पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। हाल ही में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे हैं, तो इसे लेकर अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से कमर कस चुकी है बीजेपी और यही वजह है कि यह अहम बैठक आज होने जा रही है। 5:30 बजे चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश का दौरा किया था, उसके बाद देखें तो प्रदेश में भाजपा की ये पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। भाजपा चुनाव समिति की बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल अगर इस बैठक के संदर्भ में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बैठक को लेकर वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक में जो है पहले अमित शाह का जो दौरा हुआ था उसके बाद एक बड़ा इंस्ट्रक्शंस आया है इस तरह से पहली जो सूची है प्रत्याशियों की वो पब्लिश होनी चाहिए, तो उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा इतना ही नहीं है, अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ में इस पूरी बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जिनको सबसे ज्यादा फोकस करने के लिए कहा गया, क्योंकि इससे पहले चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की स्थिति में बैठक हो चुकी है। अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य चर्चा कर चुके हैं, तो अब ये आखिरी तौर की बातचीत है, शुरुआती यानी कि पहली जो 6 से 7 सीटें मध्य प्रदेश की है उनके लिए। और उनमें अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा जरूर शामिल है। छिंदवाड़ा के अलावा बात करें झाबुआ और बालाघाट जैसे आदिवासी क्षेत्र शामिल है। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो कुछ सीटें जहाँ के सांसद विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और अब मध्य प्रदेश विधानसभा में उन सीटों पर भी जो है लगभग चर्चा फाइनल होगी और उसके बाद में जो है नामों की जो पैनल है पैनल जो 1 या 2 नाम से ज्यादा के नहीं होंगे वो दिल्ली भेज दिए जाएंगे। बिल्कुल अनुराग, क्यों क्या स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करेगी अगर उम्मीदवारों के नामों को लेकर हम समझना चाहें तो? देखिए, बिल्कुल अगर स्ट्रेटेजी बनाने की बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है इसमें साफ तौर पे 29 सीटें जीतने का उनका फोकस है। अमित शाह भी ये लक्ष्य लेके चढ़ चुके हैं, तो अब स्ट्रेटेजी जो होगी इस तरह की होगी कि वोटिंग परसेंट ज्यादा बढ़ाया जाए। जब आप बड़ा एक लक्ष्य लेके चलते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो 70% वोट प्रतिशत तक की भी मध्य प्रदेश में बात करने लगी है, पहले 51% वोट प्रतिशत की बात होती थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जीत की बात नहीं कर रही है, एक बड़ी जीत की बात कर रही है और उसी रणनीति के तहत कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से बेहतर प्रत्याशियों के साथ और नए चेहरों के साथ आगे बढ़ना है, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की लगातार जारी है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आज फिर रणनीति बनेगी और साथ बड़े फैसले होंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से अनुराग अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के साथ साथ और भी जितने भी प्रदेश है चौंकाया था अपने, चाहे वो प्रत्याशी को लेकर हो चाहे सीएम बनाने को लेकर हो, तो क्या लोकसभा में भी भाजपा चौंकाएगी इसी तरीके से जिस तरीके से विधानसभा में चौंकाया था? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बिल्कुल तय बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के किसी चेहरे के बल पे चुनाव नहीं लड़ रही लोकसभा के, सिर्फ एक चेहरा है और वो है पीएम नरेंद्र मोदी, सिर्फ एक रणनीतिकार है वो है अमित शाह। तो ये एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व ये तय कर देगा हम किसी भी चेहरे को मध्य प्रदेश में जिता सकते हैं। ये बहुत तय बात है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस सफलता में योगदान उतना नहीं है, ये बार बार माना जाता है जितना अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरों का होगा। विधानसभा चुनाव में भी यही बात कही थी और लोकसभा चुनाव में भी, और यही कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व मान के भी चलता है और यही कारण है कि नए चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी। एकदम चौंकाने वाले चेहरों के साथ आप सभा में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मैदान में उतरी। तो बिल्कुल अब देखना होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से पहुंचे थे, कहे जाते हैं चाणक्य राजनीति के, और ऐसे में क्या रणनीति तैयार होती है, किस तरह का फोकस होता है मध्य प्रदेश में, वो दिखाई देगा आने वाले समय में। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे चुनाव समिति की बैठक होगी भोपाल में। उम्मीदवारों के नामों पर पैनल अब फाइनल होगा इस बैठक में।